वीडियो सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SNI मैकेनिज़्म को। हमने कल वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एस एन मैकेनिज़्म को हमने डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। SNI का इनरोलमेंट होता है, मतलब इसका इनरोलमेंट भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के अंदर होता है। बट जब हमने कल SN1 मैकेनिज़्म को किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल को बाहर से किसी मतलब किसी सबस्ट्रेट से, मतलब एक लिविंग न्यूक्लियोफिल जा रहा था और इंटरिंग न्यूक्लियोफिल बाहर से कोई आ रहा था, जो कि रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा था, रिप्लेसमेंट हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था किसी भी एटम का, ग्रुप का किसी अनदर एटम और ग्रुप से, जो कि बाहर से आ रहा था। बट SNI मैकेनिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैकेनिज़्म क्या होगा कि वो तो हमारे पास क्या था, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हुई थी, वो हमारे पास क्या थी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन थी। बट SNI के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन नहीं है। SNI के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होंगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होंगी। इंट्रा का मतलब है कि सेल्फ मोलिक्यूल ही सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, कि सेल्फ मोलिक्यूल ही क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन को करवाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SNI रिएक्शन बोलते हैं। मतलब आप उस जो कल वाली जो रिएक्शन थी SN1 रिएक्शन, उसको भी आप लोग ये कह सकते हो कि वो SNI ही थी। बट यहाँ पे I का मतलब इंटरमोलिकुलर से नहीं है, यहाँ पे I का मतलब है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से है। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो होगी, बट वो कैसी होगी, वो इंट्रामोलिकुलर होगी। मीन्स खुद के मोलिक्यूल के साथ ही वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SNI रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसका एक रिएक्शन के ज़रिए एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं कहूँ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल अवेलेबल है, ये हमारी तरफ है, ये पीएच मॉलिक्यूल मिथाइल। हम इसका 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि ये एक पेज के ऊपर मैंने एक स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ये जो है ऐसे आपके मतलब नोटबुक में ऐसे प्लेन में ही है, और ये वाला जो पीएच है ये आपकी तरफ है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो OH है ये नीचे की साइड है, मतलब बैकग्राउंड में है। ठीक है, हमने लिया SOCl2 को, थायोनिल क्लोराइड को मैंने लिया। ठीक है, मैंने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे हमें क्या मिला, MEC हाइड्रोजन, और ये हो गया PH, और यहाँ पे क्या हो गया, Cl लग गया, और बाहर क्या निकल गया, SO2 बाहर निकल गया, और प्लस में HCl बाहर निकल गया। अब आप ये कहोगे कि ये रिएक्शन तो SNI सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, यहाँ पे OH ग्रुप निकल गया और इधर इसका Cl ग्रुप आके लग गया। ये जो रिएक्शन है, मैं आप लोगों से कहूँ कि इज़ द एग्जाम्पल ऑफ SNI रिएक्शन, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने तो बाहर से थायोनिल क्लोराइड को ऐड करवाया, इसका Cl आके इसमें ऐड हो गया, तो रिएक्शन मतलब इंट्रामोलिकुलर कैसे हुई, ये तो इंटरमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। नहीं, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझोगे तो यहाँ पे देखना, सॉरी, इसको जब आप मैकेनिज़्म से समझोगे तो देखोगे कि जब हम इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ जब मैं करवाती हूँ तो थायोनिल क्लोराइड में SOCl2 ये जो है अपने इस प्रोटॉन को, अपने इस हाइड्रोजन को इजीली बाहर निकाल देगा, जिससे ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इस बॉन्ड को ले लेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। और ये यहाँ से ये जो क्लोरीन है, ये SOCl2, ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन अपने बॉन्ड को लेके इस SOCl2 से बाहर निकल जाएगा, जो कि ये बन जाएगा SOCl बन जाएगा। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा नेगेटिव, नेगेटिव इस पॉजिटिव पे क्या करेगा, अटैक करेगा। सबसे पहले HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे
पीएच हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग गया सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के पास लोन पेयर भी अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एल्काइल क्लोरोसल्फेट बन गया। रिएक्शन में क्या होगा, देखो इट्स इज़ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एसन रिएक्शन, ये एक एसन की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन होगा। अब देखना कैसे होगा, अब यहाँ पे आगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन होगा, मीन्स जिस साइड से आपका हाइड्रोजन निकल के गया है उस साइड से आपका क्लोरीन, मतलब इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। कैसे, देखो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट ऐसे होगा कि ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, और ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। कार्बोकैटाइन मतलब एक साइकिल जैसी फॉर्म यहाँ पे ऑब्टेन होगी, साइकिल जैसी फॉर्म यहाँ पे ऑब्टेन होगी। तो मीन्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हुआ है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी हुआ है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ तो इट मीन्स यहाँ से SO2 तो बाहर निकल जाएगा और Cl आके इधर अटैक कर लेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होने के बाद ये वापस से यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेगा, वापस से यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बन जाएगी। ये बन गया Cl, मतलब जिधर से आपका ये OH बाहर निकला यहाँ पे सेल्फ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो रही है, सेल्फ हो रही है, सेल्फ मॉलिक्यूल के साथ ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस बिहाफ पे इसको SNI मैकेनिज्म बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, रिटेंशन हो गया है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ है, दोबारा से रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो चुका है। मीन्स आपको सेम कॉन्फिगरेशन सेम स्टीरियो ऑब्टेन हुआ है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम स्टीरियो केमिस्ट्री अवेलेबल हुई है। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर वाले काइनेटिक्स की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर वाले काइनेटिक्स की रिएक्शन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा SNI मैकेनिज्म, जिसको हम मतलब पहले रिएक्शन करके दिखाएंगे एग्जाम में, और फिर हम इसका मैकेनिज्म करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि SNI के अंदर भी हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मिलेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा वो कब होगा, जब वो सेल्फ रिएक्शन कर रहा होगा वहाँ पे।